मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, ये हर चीज़ अमेरिका से या अन्य चीज़ों से सीख के जब बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती, बात तो सही। देखिए, आप इमिग्रेशन वाला जो आप बिल लाना चाह रहे हैं, मैं एकदम सरकार के पक्ष में कोई भी, लेकिन आप हमें पहले यह बताओ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि 12 साल 13 साल आपको हो गए, आप ये पता लगा पाए कि भारत के कितने लोग हमारे देश में किस किस कंट्री के हैं? क्या एक तो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए रोहिंग करते हो, जो पूरी दुनिया में 17 लाख, तो किस किस कंट्री के लोग बिना किसी कागज पेपर के यहाँ हैं? सरकार को तो पहल करना चाहिए कि या तो आप जो लोग लंबे समय से यहाँ हैं उनको आप इमीडिएट यहाँ के नागरिकता के लिए आप व्यवस्थित करो। अब जो आप दूसरे कंट्री को कह रहे हो इमिग्रेशन करके हम कोई भी चीज़ करेंगे तो 5 साल, तो कठोर तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। इमिग्रेशन के सवाल पर मेरा मानना है कि हर कीमत पर बाहर से आने वाले लोगों का पता हमारे देश को होना चाहिए। कोई भी हमारी कंट्री में प्रवेश कर जाए, लेकिन जैसे हम नेपाल जाते हैं, नेपाल के साथ इनका क्या प्रावधान होगा ये बताए ना। और भी कंट्री के साथ इनका इमिग्रेशन का नहीं है। जैसे कुछ कंट्री है जिससे कि हम बस जाते हैं आते हैं। अच्छा, हमारे कंट्री के जो हर साल मुझको लगता है 8 लाख 10 लाख 12 लाख लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल चला जा रहा है। आप उठा करके देखिए, यहाँ कोई रहना नहीं पसंद करता है। तो एक तो भारत को दूसरे लोगों को जो व्यापार के लिए है उसको आप क्या किस रूप से यहाँ पर लाएंगे, उसको किस रूप से आप रास्ता देंगे? तो इमिग्रेशन तो किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसको व्यापक रूप से चर्चा करके इस बिल को कि इसका और क्या प्रावधान हो सकता है, हमारे कंट्री के लिए भी रास्ता क्या बाहर जाने का हो सकता है, क्या हमारे लोग बाहर जाके कैसे अच्छा बिजनेस कर सकें, और बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर के किस तरीके से हमारे कंट्री को डेवलप करने में जो उनकी भूमिका, उसके लिए हमारा क्या प्रावधान होगा, या जो लोग आ रहे हैं कहीं से बचने के लिए उसके लिए क्या प्रावधान। तो इमिग्रेशन का भी कई व्यापक चर्चा के बाद ही कोई चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, ये हर चीज़ अमेरिका से या अन्य चीज़ों से सीख के जब बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती, बात तो सही। देखिए, आप इमिग्रेशन वाला जो आप बिल लाना चाह रहे हैं, मैं एकदम सरकार के पक्ष में कोई भी, लेकिन आप हमें पहले यह बताओ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि 12 साल 13 साल आपको हो गए, आप ये पता लगा पाए कि भारत के कितने लोग हमारे देश में किस किस कंट्री के हैं? क्या एक तो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए रोहिंग करते हो, जो पूरी दुनिया में 17 लाख, तो किस किस कंट्री के लोग बिना किसी कागज पेपर के यहाँ हैं? सरकार को तो पहल करना चाहिए कि या तो आप जो लोग लंबे समय से यहाँ हैं उनको आप इमीडिएट यहाँ के नागरिकता के लिए आप व्यवस्थित करो। अब जो आप दूसरे कंट्री को कह रहे हो इमिग्रेशन करके हम कोई भी चीज़ करेंगे तो 5 साल, तो कठोर तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। इमिग्रेशन के सवाल पर मेरा मानना है कि हर कीमत पर बाहर से आने वाले लोगों का पता हमारे देश को होना चाहिए। कोई भी हमारी कंट्री में प्रवेश कर जाए, लेकिन जैसे हम नेपाल जाते हैं, नेपाल के साथ इनका क्या प्रावधान होगा ये बताए ना। और भी कंट्री के साथ इनका इमिग्रेशन का नहीं है। जैसे कुछ कंट्री है जिससे कि हम बस जाते हैं आते हैं। अच्छा, हमारे कंट्री के जो हर साल मुझको लगता है 8 लाख 10 लाख 12 लाख लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल चला जा रहा है। आप उठा करके देखिए, यहाँ कोई रहना नहीं पसंद करता है। तो एक तो भारत को दूसरे लोगों को जो व्यापार के लिए है उसको आप क्या किस रूप से यहाँ पर लाएंगे,
उसको किस रूप से आप रास्ता देंगे। तो इमिग्रेशन तो किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसको व्यापक रूप से चर्चा करके इस बिल को कि इसका और क्या प्रावधान हो सकता है, हमारे कंट्री के लिए भी रास्ता क्या बाहर जाने का हो सकता है, क्या हमारे लोग बाहर जाके कैसे अच्छा बिजनेस कर सकें, और बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर के किस तरीके से हमारे कंट्री को डेवलप करने में जो उनकी भूमिका, उसके लिए हमारा क्या प्रावधान होगा, या जो लोग आ रहे हैं कहीं से बचने के लिए उसके लिए क्या प्रावधान। तो इमिग्रेशन का भी कई व्यापक चर्चा के बाद ही कोई चीज हो तो ज्यादा अच्छा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।